नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल माय कमेंट्स में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंजन का सीसी होता है वो क्या होता है और इंजन का जो लीटर होता है वो क्या होता है। जी हाँ, आप कोई भी शोरूम में जाओ तो उसका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको इंजन के बारे में बताएगा, और जब भी इंजन के बारे में बताएगा तो अगर आप बाइक खरीदने गए हो तो वो आपको बोलेगा कि ये बाइक इतने सीसी की है। जब आप कोई भी कार खरीदने जा रहे हो तो वो आपको बोलेगा कि इसमें इतने लीटर का इंजन आता है, जैसे कि 1.5 लीटर का इंजन, 2 लीटर का इंजन, ऐसे करके आपको बताएगा। ठीक है, तो लीटर के बारे में तो आपको पता होगा कि हम जैसे कोई दूध लेने जा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रहे हैं तो हमें दुकानदार को बताना रहता है कि मेरे को भाई 1 लीटर दूध चाहिए, मेरे को 700 ml कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, मेरे को 2 लीटर दूध चाहिए, ऐसे करके। तो आप उसके बारे में वाकिफ हो कि वो लीटर क्या है, ml क्या है। तो अल्टीमेटली वो क्या दर्शाता है कि वो जो बोतल की जो साइज है उसकी क्षमता कितनी है। आप अगर उसको 1 लीटर का बोलोगे तो आपको 1 लीटर की बोतल निकाल के देगा, और उसमें दूध कितना आता है तो 1 लीटर उसकी बोतल की क्षमता है, तो 1 लीटर वाली बोतल आपको दे देगा। ठीक है, तो ये लीटर के बारे में तो आप वाकिफ हो, आपको पता है कि लीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब आते हैं बाइक के इंजन पे। तो बाइक जब लेने को जाओगे तो आपको बोलेगा कि इतने सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है और 650 सीसी की है, ऐसे कुछ सीसी में आपको बताएगा। तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये सीसी क्या होता है। तो मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊँ तो यह सीसी भी वही है जो हम लीटर और एमएल की बात कर रहे थे। तो जब हम कोई लिक्विड लेने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि 1 लीटर दो या फिर हाफ लीटर दो। तो सीसी भी कुछ ऐसा ही है। सीसी भी एक क्षमता को ही डिनोट करता है, मतलब वो भी एक क्षमता ही है, पर किसकी क्षमता, तो वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो सीसी एक्चुअल में है क्या। तो आपको इतना तो पता है कि हम इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंजन में वो सीसी करके होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये सीसी एक्चुअल में होता क्या है। तो सीसी को समझने से पहले आपको एक बार इंजन में के अंदर झांक कर देखना होगा कि इंजन में क्या आता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इंजन के बारे में बात नहीं करने वाले। अगर आपको वो मतलब समझना है कि इंजन एक होता है, वो कैसे कम्प्लीटली काम करता है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। मैं आपको वो भी मतलब एक अलग सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इंजन कम्प्लीटली इंजन है वो कैसे वर्क करता है। फिलहाल के लिए हम इंजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इंजन को पावर प्रोड्यूस करके देता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में देख रहे हो कि हम इंजन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो है इसका पिस्टन। तो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता है। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही जानेंगे कि ये पिस्टन और सिलेंडर, ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती है इंजन के अंदर। तो सिलेंडर और पिस्टन उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कार लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है। तो वो 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर क्या है, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये इमेज है वो 4 सिलेंडर इंजन की इमेज है। मतलब अभी इंजन को भूल जाइए, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर और पिस्टन के ऊपर फोकस करेंगे। ये 4 सिलेंडर इंजन क्यों है, तो कि इसमें जो 4 सिलेंडर है वो अप सॉरी 4 पिस्टन है वो अप डाउन हो रहा है, और वो जो अप डाउन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, तो एक खाली जगह है उसके अंदर वो अप डाउन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। तो ये इमेज है वो 4 सिलेंडर इंजन की है। ये पर्टिकुलर इमेज जो आप देख सकते हो राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर इमेज है वो 3 सिलेंडर इंजन की है, क्योंकि वहाँ पे 3 पिस्टन है वो अप डाउन हो रहा है। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर पे, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये सिलेंडर है और सीसी है वो कैसे वर्क करता है। तो अभी एक लेफ्ट साइड का ही ले लो कि एक ही पर्टिकुलर सिलेंडर है, तो वो कैसे काम करता है और सीसी क्या होता है बेसिकली। तो सिलेंडर काम कैसे करता है, तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक इंजन दो तरह के होते हैं। अभी लेटेस्ट में वो चल रहे हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन है, और पहले मतलब पुराने वाले इंजन आते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन भी आते थे। अब ये स्ट्रोक क्या है उसकी भी बात हम करने जाएंगे तो इंजन को कम्प्लीटली समझना पड़ेगा, तो हम भी स्ट्रोक को भी इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ स्ट्रोक के बारे में। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो सिलेंडर है, ये इमेज पे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे जो ब्लू कलर का और रेड कलर का जो हाईलाइट हो रहा है तो वो स्ट्रोक है, ये 4 स्ट्रोक इंजन का पार्ट है। मतलब कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है कि जो पिस्टन होता है उसकी 4 मूवमेंट होती है, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार वापस नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक।
टू स्ट्रोक में क्या होता था कि पिस्टन एक बार नीचे आता था और वापस ऊपर जाता था और वो मूवमेंट कंटिन्यू करता था। यहाँ पे फोर स्ट्रोक में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं। तो पहला स्ट्रोक है उसमें पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आएगा तब क्या होगा कि वो एक इनटेक लेगा, मतलब पेट्रोल है उसका और एयर का मिक्सचर लगा पेट्रोल इंजन के अंदर। दूसरे जो स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन अप जाएगा, अप जाएगा मतलब वो जो पेट्रोल आया है और एयर आई है उसको कंप्रेस करेगा और पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग रहता है, तो स्पार्क प्लग है वो जो कंप्रेस हुआ पेट्रोल और एयर को आग लगा देगा। जैसे ही वहां पे आग लगेगी तो वो मतलब एक ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट की वजह से पिस्टन वापस नीचे की साइड धकेलाएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक है वो अल्टीमेटली जो पिस्टन होता है वो एक रोड के साथ कनेक्टेड होता है और वो रोड है वो व्हील के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो पावर स्ट्रोक में वो जो पर्टिकुलर एक सिलेंडर है एक पिस्टन है वो अपना पावर है वो पहिए को देगा। वो चौथे स्ट्रोक की बात करें तो चौथा स्ट्रोक क्या होता है कि वो जो मिक्सर है वो मतलब ब्लास्ट हो गया था थर्ड स्ट्रोक में, तो उसका जो धुआं हो गया है उसको फोर्थ स्ट्रोक में वापस सिलेंडर है मतलब वापस पिस्टन है वो ऊपर जाएगा और एक जो वाल होता है वहां से वो मतलब जो धुआं है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे कुछ काम करता है एक पर्टिकुलर सिलेंडर और एक पर्टिकुलर पिस्टन। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली सीसी क्या होता है। तो सीसी को समझने के लिए मैं आपको एक सिरिंज का एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीसी होता क्या है। तो पिस्टन और सिलेंडर को समझने का सबसे बेहतरीन हमारे पास एग्जांपल है वो है ये सिरिंज। जो सिलेंडर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि एक जो खाली पार्ट होता है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर है, तो ये इसको पिस्टन मान लो, ये पिस्टन है और इसके साथ रोड कनेक्ट हो रखा है। तो ये जो पिस्टन होता है वो खाली ऐसा जो सिलेंडर होता है ये सिलेंडर है, तो खाली सिलेंडर के अंदर वो ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे सिलेंडर, ये पर्टिकुलर सिलेंडर है वाइट है और ये जो हम खींच रहे हैं ये पिस्टन है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऐसे मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे वो जो प्रेशर होता है एयर का और पेट्रोल का पेट्रोल इंजन में, तो यहाँ से स्पार्क प्लग के थ्रू ब्लास्ट होगा और वापस वो नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं और पावर स्ट्रोक है वो ये जो रोड है वो पर्टिकुलर रोड है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होगा और वो क्रैंक शाफ्ट डायरेक्टली पहिए को पावर देगा। तो मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ कि ये सिलेंडर की, सिर्फ हम सिलेंडर की बात करें तो ये पर्टिकुलर इसको अभी साइड में रख देते हैं। ये जो सिलेंडर है तो जब पिस्टन होता है वो मूवमेंट कैसे करता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जो पिस्टन की जो मूवमेंट है तो जब ये डेड एंड पे आ जाता है, नीचे के साइड डेड एंड में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, मतलब यहाँ तक ही वो आ सकता है। और जब ऊपर जाएगा तो कहाँ मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर आएगा, तो ये हो गया इसका टॉप डेड सेंटर। मतलब जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा। सही है। अभी मैं जब पिस्टन को यहाँ पे इसकी निचली सपाटी पे लेके आऊँगा तो इसके अंदर इतना कुछ स्पेस बचता है जिसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो, मानो कि वो एयर है या पेट्रोल है, कोई गैस है, कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सिलेंडर की क्षमता की। जब पिस्टन यहाँ पे डेड एंड पे होगा, मतलब यहाँ पे जब पिस्टन होगा तब इसमें कितना कितना कुछ समा पाएगा। लाइक पेट्रोल है तो पेट्रोल कितना समा पाएगा, तो यहाँ पे सीरीज में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो पिस्टन, आपका पिस्टन जब यहाँ पे होगा, मतलब कि मैं पिस्टन को यहाँ तक लाता हूँ तो इसकी क्षमता कितनी हो गई आपको दिख नहीं रहा है, पर पिस्टन को मैं यहाँ तक लाता हूँ तो वो है 10। इससे नीचे नीचे लेके आता हूँ यहाँ तक रखता हूँ तो वो हो गई 40, और इसके जो डेड एंड सेंटर पे मैं रखता हूँ तो हो गई 60। मतलब कि ये जो सिलेंडर है उसका कैपेसिटी कितना हुआ, मैक्सिमम 60, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम 60 ml का सिलेंडर है यहाँ पे। मतलब कि आपका पिस्टन जब यहाँ पे डेड एंड सेंटर में होगा, बॉटम डेड सेंटर पे, तो यहाँ पे आपको 60 मतलब कि 60 ml का कुछ आप इसमें भर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है ml। अब मैं आपको बताऊँ कि जो ml है वही cc है, तो आप मेरा यकीन अभी तो नहीं करोगे, पर मैं वीडियो में आगे जाके मैं आपको वो भी साबित कर दूंगा कि ml है वही cc है। तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक सिलेंडर होता है वो परफेक्टली एक सर्कल के साइज का होता है, मतलब एक सर्कल ही होता है, उसकी कुछ हाइट भी होती है। तो सीरीज थी वो उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल था, और आप अपनी स्क्रीन पे इमेजेस जो देख रहे हैं उस सब में वो पिस्टन और सिलेंडर होते हैं राउंड शेप के होते हैं।
चलिए अभी बात करते हैं कि ये सीसी मतलब कैलकुलेट कैसे होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है। मैंने एक कैन टाइप का जो आइकॉन लिया है उसको आप सिलेंडर समझिए। आप इसके टॉप पे जो देख रहे हो वो पूरे का पूरा एक सर्कल है। अब सर्कल को आपको पता है कि सर्कल का एक डायमीटर होता है, सर्कल की रेडियस भी होती है। मतलब आप अगर उसकी रेडियस के बारे में बात करें तो वो सर्कल का जो केंद्र बिंदु है वहाँ से होके सर्कल की जो वहाँ जहाँ तक की बॉर्डर आती है तो उसको रेडियस बोलते हैं। पर मैं अगर इसके डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर में क्या होगा कि वो मतलब सर्कल की एक बॉर्डर से लेके सामने वाली बॉर्डर तक हम चाहे तो उसको डायमीटर बोलते हैं। तो सिलेंडर के बारे में जब बात करें ना तब ये जो सर्कल है उसका डायमीटर है वो सेम टू सेम हम उसको बोलेंगे कि बोर। तो मतलब बोर है वो अल्टीमेटली वो सिलेंडर का एक डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इस सिलेंडर के पास में हाइट भी है। तो ये जो आप देख रहे हो वो है इसकी हाइट। और इसकी हाइट को ही ये लोग बोलते हैं कि स्ट्रोक, मतलब कि पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर मूवमेंट कितनी करेगा, कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करेगा, तो वो लोग इसको बोलते हैं स्ट्रोक। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ये जो सिलेंडर होता है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उसकी कुछ क्षमता होती है। तो हम क्षमता को मतलब कैसे मेज़र करें, मतलब उसका मापदंड क्या है। तो एक मतलब बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी क्षमता, तो क्षमता है वो कैसे मापी जाती है। तो y/4 इंटू बोर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। जैसे कि हमने बात की, कोई कोई इंजन है वो 3 सिलेंडर आते हैं, कोई इंजन है 4 सिलेंडर आते हैं, ठीक है। तो पाई/4 की बात करें तो पाई/4 क्या है, पाई है एक कांस्टेंट है और उसको डिवाइड बाय 4 किया गया है यहाँ पे। तो पाई का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब वो एक कांस्टेंट है तो उसका कुछ यूनिट नहीं। अब बोर के बारे में आते हैं। तो बोर के बारे में आए तो मतलब सर्कल का डायमीटर है वही बोर है। तो हम बोर को मेजर कैसे करें, तो आपको भी पता होगा कि हम मतलब कोई भी मेजरमेंट यूनिट होता है तो हमारा सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, फुट होता है, किलोमीटर करके हम मापते हैं, ठीक है। तो मतलब हम अभी के लिए यहाँ पे हम सीसी की बात करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये जो डायमीटर हो गया मतलब इसका बोर हो गया वो सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोर का स्क्वायर किया गया है। बोर का स्क्वायर का मतलब हुआ कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पे सिलेंडर की हाइट भी है, तो सिलेंडर की हाइट को भी हम वैसे ही मापेंगे कि आइदर सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, और फिर मीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर की इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो अभी इक्वेशन में आते हैं। तो इक्वेशन में बोर का स्क्वायर किया गया है, उसका मतलब क्या होगा कि मतलब एक बार बोर तो उसका हमने मेजरमेंट लिया यहाँ पे सेंटीमीटर, दूसरी बार बोर मतलब कि आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली मेंशन कर दिया है कि बोर स्क्वायर मतलब कि जो बोर का जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है वो सेंटीमीटर है, और उसका स्क्वायर करोगे तो इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय मतलब इंटू करके यहाँ पे दिया गया है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो भी हमने सेंटीमीटर में मेजर किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 3 बार हम जब कोई भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं वो पर्टिकुलर यूनिट का क्यूब। तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। अब सेंटीमीटर का क्यूब है, क्यूब जो है उसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक कुछ नहीं है, क्यूबिक का मतलब होता है 3, मतलब हम जब रेस टू 3 मेंशन करते हैं तो वो गया क्यूबिक। और सेंटीमीटर को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ पे जो इंग्लिश भाषा में सेमी का क्यूब किया है उसका मीन्स मतलब हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी क्यूबिक सेंटीमीटर का एक शॉर्ट फॉर्म हम ले लेते हैं। मतलब उसको मतलब सभी जगह पे ऐसा नहीं बोलते कि ये 150 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन है। तो उसके लिए ये लोगों ने क्यूबिक सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म ले लिया और उसको बोल दिया सीसी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिलेंडर होती है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहते हैं तो उसका जो कैन आता है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक कैन शेप में ही है इसका सिलेंडर। तो वो कैन की कैपेसिटी कितनी है, तो ये लोग कैपेसिटी को ml और लीटर में ना माप के सीसी में मापते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सीसी है वही मिलीमीटर है। जैसे कि हमने सीरीज के एग्जांपल में देखा, उसमें मेंशन किया था कि ये 60 ml मैक्सिमम कैपेसिटी का सीरीज है। तो आप मेरा यकीन ऐसे नहीं करोगे, पर ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये गूगल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैंने सिर्फ इतना टाइप किया है सीसी को ml में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि 1 cc इज इक्वल टू 1 ml हुआ।
तो अब हम सीसी को बोल देंगे कि वही है मिलीलीटर। तो अब सीसी बराबर क्या हो गया, मिलीलीटर हो गया। अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो इमेज मतलब आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट है 124 सीसी है, सिलेंडर एक है, उसका बोर है वो 50 mm का है, स्ट्रोक है वो 63.1 mm का है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिवा और एक्सेस का है, जो 125 सीसी एक्टिवा और 125 सीसी एक्सेस हमारे यहाँ पे आता है। तो अभी इसकी वैल्यू मैं अगर इस फॉर्मूला में रखूँ तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 उसके डिवाइड बाई 4 किया, उसके मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पे किया है 5 × 5। क्यों 5 × 5 किया है, क्योंकि हमें माप चाहिए सेंटीमीटर में, यहाँ पे दिया गया है वो मिलीमीटर में दिया गया है। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो जैसे हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो बोर आ जाएगा 5 का। अभी इक्वेशन में आप देखो तो बोर का स्क्वायर है, तो मतलब मेरे को भी एक बोर इंटू दूसरा बोर, मतलब कि बोर का स्क्वायर करना है तो 5 × 5 करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में उसका स्ट्रोक, यहाँ पे जो आप स्ट्रोक देख रहे हो वो 63.1 mm दिया गया है, तो उसको भी मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 10 करूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ गई 6.31 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे एक्टिवा है तो उसका नंबर ऑफ सिलेंडर एक होता है, सिंगल सिलेंडर का इंजन उसमें आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 1 कर दिया, तो उसका जो आंसर आया वो 123.833 आया, जो कि ये लोग मतलब राउंड ऑफ करके उसको बोल देते हैं कि ये 124 सीसी का इंजन है। दूसरी बात, आपने कहीं भी स्पेसिफिकेशन में देखा होगा कि इंजन है ना, वो आपको बोलते हैं 1 लीटर का इंजन, तो 1 लीटर कंप्लीट नहीं होता है, वो 998 सीसी का इंजन होता है, ये 124 सीसी का इंजन है। तो भाई हम तो ऐसा बोलते हैं कि हमने एक्टिवा 125 ली है, तो ये 124 सीसी क्यों? तो ये इसलिए है कि ये जो इक्वेशन है उसमें आप अगर कोई वैल्यू पुट करने जाओगे तो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसलिए वो लोग जो एक्चुअल में मेंशन करते हैं, उसका जो ब्रोशर होता है उसमें वो मेंशन करते हैं, तब वो एक्चुअल जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वही मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 124 सीसी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है वही मिलीलीटर है। ठीक है, तो अब आपको वो तो पता है कि मिलीलीटर होता है, मतलब हम एक दूध खरीदने के लिए जाए तो हम उसको बोलते हैं कि मेरे को 500 मिलीलीटर दूध दो या फिर आधा लीटर दूध दो। तो हमें वो फॉर्मूला पता है कि 1 लीटर उसके अंदर 1000 मिलीलीटर आता है। ठीक है, और हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है कि ये वो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी है वही मिलीलीटर है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सीसी हो गया। अब आपका जो कार का जो कंसेप्ट था कि कार जब लेने जाओ तो वहाँ पे बोलते हैं 1.4 लीटर का इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो सीसी मेंशन किया गया वो 2694 सीसी का इंजन है, नंबर ऑफ सिलेंडर है 4 है। तो ये शायद इनोवा का है, इनोवा का जो पेट्रोल इंजन आता है उसमें इतना बड़ा इंजन आता है। तो अब इसको हम देखें तो 2694 सीसी और बोले तो एमएल वो सेम ही है, मतलब सीसी है वही एमएल है। तो अगर मेरे को इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि उसको मैं डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा तो डेफिनेटली लीटर में आ जाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.694 लीटर। उसको नियर बाय करके मतलब एक्यूरेसी से हम बात करें तो वो 2.7 हो गया। तो जब इनोवा पेट्रोल आप लेने जाओगे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा बोलेगा कि इसमें जो इंजन आता है वो 2.7 लीटर का आता है। ठीक है, तो आई गेस ये एग्जांपल के साथ आपको पता चल गया होगा कि सीसी है वो कैसे कैलकुलेट होता है, सीसी का मतलब क्या होता है। और जब आप कार खरीदने जाओ तो वहाँ पे वो लोग लीटर बोलते हो, तो लीटर अल्टीमेटली क्या है वो आप इस एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो बाइक के लिए हमने कैलकुलेट कर रखा है, पर अब मैं अगर आपको बताऊँ कि इनोवा के लिए कैलकुलेट करो तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/4 की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। बोर का मतलब आपको अगर स्पेसिफिकेशन मिले इनोवा का इंजन है उसमें कितना बड़ा बोर आता है तो आप मतलब बोर की वैल्यू वहाँ पे स्क्वायर करके रख दो, स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो वो भी रख दो, और नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हमने 1 मेंशन किया है एक्टिवा के लिए, तो वो चेंज होके यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि इनोवा में 4 सिलेंडर का इंजन आता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई पे 4 आएगा और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2694। ठीक है, तो ऐसे ये जो सीसी है वो लीटर है वो ऐसे कुछ फर्क करता है। अल्टीमेटली वो कुछ नहीं है, एक क्षमता ही है, जैसे हम दूध की बोतल की क्षमता 1 लीटर कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सिलेंडर की क्षमता सीसी में मेजर की जाती है, पर वो सीसी है वही एमएल है, मतलब कि मिलीलीटर है, जो हमको ऑलरेडी पता है। अगर आप
कभी भी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को 120 ml का इंजन हो वो चाहिए, 125 ml का इंजन हो वो चाहिए, 250 ml का इंजन हो वो चाहिए। तो शायद सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी ना पता हो कि ये ml है वही सीसी है, तो आपको बोलेगा कि नहीं सर ऐसा कुछ इंजन नहीं आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सीसी है वही ml है, तो जो सिलेंडर की क्षमता है वो ये लोग सीसी में मेज़र करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। पर आप चाहो तो उसको ml भी बोल सकते हो। पर ये जो नॉर्म्स है, मतलब सब लोग सीसी बोल के चले आते हैं, तो आप भी सीसी बोलिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा किसी को भी कि ये सीसी नहीं ml है। और आप कहीं पे भी ऐसा मत बोलिए कि मैंने जो इनोवा ली है उसमें 2700 ml का इंजन आता है, ठीक है, वहाँ पे लीटर ही बोलिए। पर जब बाइक की, मतलब आप बाइक की बात कर रहे हो, बाइक के इंजन के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप वही बोलिएगा कि 250 सीसी का इंजन है, 250 ml का इंजन है, ऐसा मत भूलिएगा। तो बस ये कंसेप्ट था सीसी के बारे में। हाँ, मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि आपको मैं दिखा दूँ कि सीसी एग्जैक्टली कैसे, मतलब क्या होता है और कैसे काम करता है। दूसरी बात, अगर आपके माइंड में आ गई हो तो आपने देखा होगा कि लेस सीसी की जो बाइक है और कार है, मतलब जिसका सीसी कम होता है, 125 सीसी, 250 सीसी, या फिर कार के बारे में बात करें तो 1 लीटर का इंजन है, तो वो जो छोटे सीसी वाला जो इंजन है वो मतलब फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा देता है। और जब आप इंजन को बड़े सीसी वाले सेगमेंट में जाते हो, जैसे कि इनोवा के बारे में बात करें तो वो 2.7 लीटर का इंजन है। फिर थार के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी कुछ 2.2 या 2.5 लीटर का इंजन कुछ आता है। और बाइक के बारे में बात करें तो बुलेट लेने आप जाओगे तो वहाँ पे 350 सीसी का इंजन है। उसके बाद कावासाकी और कोई बुलेट आते हैं वो 650 सीसी इंजन के साथ के आते हैं। तो जैसे ही सीसी इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी वो ड्रॉप होती है। आप कोई भी स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ो कोई भी गाड़ी के, तो आपको जितना बड़ा मतलब सीसी होगा, जितना ज़्यादा सीसी होगा, उतनी एफिशिएंसी आपको ड्रॉप मिलेगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये सीसी है, मतलब वो सीसी इंक्रीज होता है तो फ्यूल एफिशिएंसी क्यों ड्रॉप हो जाती है। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मतलब फंडा है, वो काम काम कैसे करता है। और आपको अगर वो वीडियो देखना है कि फ्यूल एफिशिएंसी क्यों ड्रॉप होती है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।